ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपने कल के वीडियो में, पिछली वीडियोस में आपको स्पीड के बारे में बताया था फिजिक्स में, ठीक है। तो ये हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है क्लास 9 सी, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन था। मोशन में हमने इससे पहले जो चीज़ें पढ़ी उसके बाद का जो टॉपिक है स्पीड के बाद वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सब सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, स्पीड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? जैसे वेलोसिटी आप देखते हैं कि अपने डेली लाइफ में बहुत तरह की चीजें आपको दिखती होंगी, रन कर रही होती हैं, तो वो कोई ज्यादा स्पीड से है, कोई कम स्पीड से है। अब वो वेलोसिटी क्या होती है? तो लिखा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है जो किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाती होती है, ठीक है। कभी कभी है कि दो ऑब्जेक्ट है जो अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा होता है, कभी कभी सेम डायरेक्शन से जा रहा होता है, तो वो कुछ दूसरे स्पीड से उनकी वेलोसिटी दूसरी है, आपकी वेलोसिटी दूसरी है। तो उस केस में वेलोसिटी को हम कंपेयर करते हैं कि जिनकी भी वेलोसिटी ज्यादा है उनकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। लिखा द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। एक यूनिफॉर्म रेट से जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे कोई बंदा है जो 45 किलोमीटर की स्पीड से अपनी व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, दूसरा है जो अपनी व्हीकल को 60 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग मूव करा रहा है। अब वहां पे क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म का मतलब कि वो कांस्टेंट की रहेगी, वो 60 पे जा रहा है, 45 पे जा रहा है, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी उसका 15 किलोमीटर उससे ज्यादा है, तो वो आगे बंदा निकलेगा। तो वही इसमें है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब बात आती है इसके बाद में कि आपके अगला जो इसका टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज आप जानते हैं कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इसमें क्या होगा कि एवरेज हम पता करते हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, उन दोनों को हम ऐड करते हैं, और जब दो क्वांटिटी है तो उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। इससे फिर इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं यानी VAV यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v बाई 2। अब इसमें जैसे u जो होता है वो जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है और मूव करना स्टार्ट होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको u से लिखते हैं, वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हुआ, और जो v है वो हमारा क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया। ये बात हो गई। अच्छा, इसमें जो एवरेज वेलोसिटी है या वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट आपको बताया गया, वैसे ही वेलोसिटी का भी यूनिट होता है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें सेम हैं लगभग, उस केस में इन दोनों का यूनिट भी सेम होगा। तो स्पीड का जो यूनिट था वो था मीटर पर सेकेंड, या मीटर और सेकेंड के ऊपर माइनस लिख दीजिए, तो उसका भी मतलब मीटर पर सेकेंड होता है। जैसे कि इसमें मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, इसको हम एक मेथड से और लिख सकते हैं, m फॉर मीटर, s फॉर सेकेंड, और इसके ऊपर माइनस वन लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसके बाद में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल भी हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हमने देखा कि एवरेज जो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बड़ा हेल्पफुल होगा हम लोगों के लिए। तो एक क्वेश्चन है कि उषा स्विम्स इन ए पूल 90 मीटर लॉन्ग। एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है जिसमें उषा स्विमिंग कर रही है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में वो 180 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है स्विमिंग के द्वारा, वन एंड टू द अदर, एक एंड से दूसरे एंड तक, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और उसी सेम स्ट्रेट पाथ रास्ते से वो वापस आती है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। कभी-कभी क्वेश्चन में दो चीजें पूछ लेता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों पूछ रहा है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोट करेंगे कि
टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, तो वो क्वेश्चन में दिया है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यूसाइन 1 मिनट, 1 मिनट की उसने स्विमिंग की, तो 180 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया है। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट, अभी के डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूसाइन 1 मिनट इक्वल टू 0 मीटर। कल आपको बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट जैसे हम यहाँ से और 1 किलोमीटर दूर जाते हैं और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, अगर मुझसे पूछा जाए कि आप डिस्प्लेस हुए या नहीं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 बोला जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गए तो वहीं पे रुक जाते तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता 1 किलोमीटर, लेकिन हम फिर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गए, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। इसलिए उस क्वेश्चन में दिया गया है कि बैक आती है, वापस आती है जहां से उसने स्विमिंग करना स्टार्ट किया था, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। यही पे बच्चे मिस्टेक करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को जो है डिस्टेंस में मेजर कर देते हैं और मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो बस यही चुना था इसमें। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया और टोटल टाइम जो लिया उसी से डिवाइड कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस 180 मीटर है और टोटल टाइम इसने लिया 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मीटर है ये मिनट है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 180 मीटर और इसको हम 60 सेकंड से, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा सेकंड में चेंज हो गया। अब यहाँ आया, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 3 मीटर पर सेकंड। अरे इस केस में हम फिजिक्स में यूनिट का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे ये मीटर हुआ और ये सेकंड हुआ, तो इसको जरूर देखिए कि क्या है, यहाँ पे मीटर लिखा गया और ये क्या है अपॉन में सेकंड था, तो मीटर पर सेकंड बोला जाता है, ये जरूर आप लिखेंगे वरना जो है मिस्टेक हो जाएगी। उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। आपने पहले देखा कि डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, तो जब 0 हुआ है तो 0 को जब हम 0.1 मिनट करेंगे, मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करिए या 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड क्यों लिखा गया, क्योंकि हमें यूनिट मेंशन करना है। ठीक है, मेंशन करेंगे यूनिट को ध्यान में रखते हुए कि 0 मीटर पर सेकंड हुआ। फिर हमने लिख दिया फाइनली कि एवरेज स्पीड ऑफ उषा 3 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ उषा का जो एवरेज वेलोसिटी था वो भी क्या है, वो भी हो गया हमारा क्या 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, अब जैसा कि अभी आपने देखा कि वेलोसिटी क्या था, स्पीड क्या था, उसके बारे में बताया गया और एवरेज वेलोसिटी क्या थी उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी कराया गया। वैसे ही हमारा जो है एक अगला टॉपिक क्या कहा जाए, वेलोसिटी से ही रिलेटेड है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिससे वेलोसिटी क्या होता है कि उसमें चेंजेस होते हैं, आप भी देखते होंगे और डेली लाइफ में प्रैक्टिकल भी करते हैं। आप बाइसिकल से स्कूल आते हो तब भी आप देखते हैं, आप बस से आते तब भी उसमें वेलोसिटी में चेंज होता है, कहीं तेज चला दिया, कहीं स्लो कर दिया, कहीं और तेज चला, यानी फास्ट स्लो ये सब कॉम्बिनेशन बना रहता है। तो अब देखिए इसमें कि रेट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये लिखा हुआ ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें एक वर्ड लिखा गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपको बताया गया था, यानी वही हमारी स्पीड तो ये ज्यादा है कहीं कम है, वेलोसिटी कहीं ज्यादा है या कम है बराबर नहीं, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। एंड ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, उसमें वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। इट वेरीज विद टाइम, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। इट हैज डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। इट हैज डिफरेंट वैल्यूज, इसकी जो वैल्यू होती है डिफरेंट होती है एट डिफरेंट इंस्टेंट, यानी डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट पॉइंट। जब डिफरेंट इंस्टेंट होगा तो डिफरेंट पॉइंट अपने आप हो जाएगा, पॉइंट्स भी तो चेंज होते रहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट पहले यहाँ है, यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, ये भी उसका देखिए इंस्टेंट, दूसरा इंस्टेंट था, फिर इंस्टेंट चेंज हुआ, दूसरे पॉइंट पे पहुंचा, ऐसे तीसरे, ऐसे से आगे है पॉइंट्स को चेंज करता रहता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी का जो क्या होता है डिफरेंट पॉइंट्स पे होता है अपनी पाथ रास्ते पर। Thus the change in velocity is not zero, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, जो उसमें चेंजेस आते हैं वो जीरो नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि गाड़ी रुक गई
ठीक है, जैसे तुमने कहीं रोका चला के ऐसे चलते रहे कहीं स्पीड स्लो कर लिया, ट्रैफिक का स्पीड स्लो हुई, थोड़ा चलते चलते फिर बढ़ा लिया, यानी कि वहां पे हमारी वेलोसिटी जो जीरो नहीं हो रही है, वहां पे यानी कि हमारे में कुछ चेंजेस जरूर आ रहे हैं लेकिन वो जीरो नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो आपको बताया गया, इसमें एक इस टर्म से एक बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट आपको भी फॉर्मूला मिलेगा और एक टर्म मिला जो कि जिसने फिजिक्स के फील्ड में क्रांति ला दी। इस तरीके से कहा जाए कि अगर ये पता होने से फिजिक्स में वो क्रांति आई जो आज आप देख रहे हैं, एक एक्सीलरेशन। ठीक है, एक एक्सीलरेशन एक वर्ड ऐसा आया जिसको आप पढ़ के देखिए क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का जो रेट है, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। ये टाइम रिकॉर्डिंग भी होगा कि इसमें जो चेंजेस आते रहते हैं वेलोसिटी में, कैसे हो गया एक्सीलरेशन का गया, किसी में एक्सीलरेटर लगा हुआ है तो एक्सीलरेटर बाइक में होता है, तो या कार में भी एक्सीलरेटर होता है, हमारी स्पीड ज्यादा करनी हुई हमने एक्सीलरेटर ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी वो ज्यादा होने लगती है। अब देखिए इसमें क्रांति नहीं आ गई, पहले हम साइकिल से चलते थे, फिर हमारे पास बाइक आई, फिर कारें आई, फिर आज बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं अपने आसपास, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप बाइक से रोड पे जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हैं, आपके बगल से एक बहुत ही स्पीड में वेलोसिटी से जा रही है कार, आपसे आगे निकल गई, तो यानी कि उसमें डिफरेंट आपकी स्पीडें देखने को मिलती है, इसकी वजह है वेलोसिटी का चेंज होना है, ये एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए एक्सीलरेशन का पार्ट होता क्या है, एक्सीलरेशन इक्वल टू जैसे का चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आया अपॉन टाइम टेकन, टाइम भी लिया, वेलोसिटी में जो चेंज आया तो फिर टाइम भी लगेगा तो टाइम भी लिया उसने। अब देखिए इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u, एक हमारी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है पहले उसकी इनिशियल वैल्यू u थी, राइट, यानी u से स्टार्ट हुआ चलना टू द फाइनल वेलोसिटी v, और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 से चला 60 हो गया, या 10 से चलाया और 40 पे पहुंच गया, 40 पे पहुंच गया, तो उस केस में वैल्यू भी इन टाइम t, और टाइम क्या लगा उसमें t लगा, देन एक्सीलरेशन को स्मॉल a से लिखते हैं इक्वल टू v माइनस u बाई t, क्योंकि हमें क्या करना होता है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस करेंगे तब हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, क्योंकि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी वो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो वो आपको जब क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड तो आपको दिया जाएगा, यानी कि a इक्वल टू v माइनस u बाई t हो गया। ठीक है, अच्छा जो भी फिजिक्स में हमें टर्म्स मिलते जाते हैं, जैसे हमारा ये एक्सीलरेशन मिला, इससे पहले स्पीड मिला, फिर डिस्प्लेसमेंट मिला, तो सबकी आपने देखी कोई ना कोई यूनिट हुआ करती थी, इसलिए एक्सीलरेशन का भी एक यूनिट होगा। अच्छा वो यूनिट क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है, जब न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो उसमें हम आपको समझाएंगे कि इसकी यूनिट ऐसी क्यों होती है। ठीक है, तो ये इसका जो एसआई यूनिट है, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखिए ये कभी भी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, तो आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा उसमें जरूर पूछा जाएगा कि एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसका यूनिट है। ठीक है, तो उस केस में हम इन्हें नोट करेंगे। अच्छा एक चीज और, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें आपको कोई वैल्यू मिलती है, वैल्यू जैसे 10 मिला, 15 मिला, 16 मिला, तो इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। इसमें न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, और एक्सीलरेशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होते हैं, डायरेक्शन मतलब दिशा भी होती है, इसलिए जिसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो तो कैसी क्वांटिटी होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हमारा जो एक्सीलरेशन है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है वो v माइनस u बाई t होता है। यहाँ से हम किसी भी क्वेश्चन को जिसमें एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है उसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है तो उसको हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो वीडियो होगा जो टर्म्स पढ़ाया जाएगा उसमें इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी हमारे टॉपिक हैं उसको हम कराएंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट नंबर मेरा मैं जैसा कि रोज लिखता हूं 6388 411 089 में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं और सॉल्व करिए और इसको लर्न करिए, नोट करिए। ओके।
और कोई प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।